हाँ तो चलिए हम बात कर रहे थे कि ये आप देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं कि ये डिजिट जो है लास्ट आपका 5 से हो रहा है, लेकिन दोनों में क्या है 10 का डिफरेंस है। लास्ट 5 से जरूर हो रहा है लेकिन डिफरेंट है आपका 10 का। तो आपको यहाँ पर पहले वाले रूट्स को नहीं लगाना है, किसी भी हालत में आपको पहले वाले रूट्स नहीं लगाना है। तो करना क्या है, तो ये यहाँ पर देखिए ये 5 और ये 5 है, तो आपको 75 लिखना होगा। यू विल हैव टू राइट 75। अब बात रहा, ठीक है, ये सब में आप जितना भी सारे डिजिट देख रहे हैं सबके लास्ट में जो है 75 ही आएगा। आप गुना करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलिए बात करते हैं, ये दोनों डिजिट देखिए, ये कितना है, एक है 4 और दूसरा है 3। तो आपको करना क्या है, जो बड़ा अंक है 3 और 4 में बड़ा कौन है, तो 4 है, ऑब्वियसली 4 है। तो 4 में एक जोड़ दीजिए 5 हो गया, और इस 5 को जो पिछले वाला अंक था उससे आपको गुना कर देना है। तो 5 3 जा 15 हो गया, इसका आंसर होगा 1575। अब आगे वाला देख लीजिए, यहाँ पर भी जो आपको क्या करना है 75 लिखना। 75 लिखने के बाद ये दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा आपका 5 है। 5 में जोड़ दीजिए 6 और 6 को 4 से गुना कर दीजिए, 6 चौका 24, ये हो गया। अगला देख लीजिए 5 75 आप लिखिए, दोनों में बड़ा कौन है 6 और 5, तो 6 बड़ा है, तो 6 में एक जोड़ेंगे 7 होगा, 7 को 5 से गुना करेंगे तो 30 हो गया, 7 सॉरी 35, 7 5 जा 35। चलिए उसके बाद आगे हम बात करते हैं, ये 75 का 75 लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, 7 और 6 में बड़ा कौन है, 7 बड़ा, 7 में एक जोड़ेंगे, 8 हो गया, 8 6 48, तो ये हो गया। उसके बाद आप देखिए 75 हम लिखेंगे, सब में हम आपको पहले ही बता चुके हैं 75 लिखाएगा, तो 9 सते कितना होगा, 9 सते आपका 63 होगा। ये आपका देखिए ये हो गया आपका 75 हो गया, तो कितना हो गया 10 8 80 हो गया। तो ये आपको जो है इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब चलिए हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट, 3 अंक के गुना को एक लाइन में कैसे करना है। आप ये मत सोचिएगा कि हम आपको जो है गुना सिखा रहा है, आपको जो है ट्रेडिशनल मेथड से सिखा रहे हैं, वैसी बात नहीं है। आप देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। STRUCTUI स्ट्रक्चर हम देखें। स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये 3 को जो आप स्टार देख रहे हैं ये आपका जो है डिजिट है, ये 3 स्टार जो आप देख रहे हैं ये डिजिट है। पहला नंबर में आपको क्या करना है, इसको स्टेप 1, ये है आपका क्या है स्टेप 1 है, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या करना है आपको स्टेप 2 लेना है, दूसरा नंबर में क्या करना है आपको स्टेप 2 लेना है, तो ये वाला और ये वाला गुना कर देना है, ये स्टेप 3 हो गया। तीसरा नंबर में आपको क्या करना है, तीसरा नंबर में आपको क्या करना है, तीसरा नंबर में ये हो गया, ये हो गया और बीच वाला हो गया, ये स्टेप 3 हो गया। और चौथा नंबर में आपको क्या करना है, चौथा नंबर में इस स्टेप को लेना है, और पांचवा नंबर में आपको क्या करना है, इस स्टेप को लेना है। पांचवा नंबर में जो है आपको ये सिर्फ लास्ट वाला लेना है। तो आप जो ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर जो है, ये पहले 2 डिजिट इसको गुना करना है, फिर ये कोना कोनी वाला गुना करके जोड़ देना है, फिर ये कोना कोनी वाला फिर बीच को लेकर के जोड़ देना है, फिर ये कोना कोनी वाला गुना करना है, फिर सबको जोड़ देना है, फिर ये गुना करना है। चलिए देख रहे हैं 2 हो गया। चलिए अगला की बात करते हैं। चलिए 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 1 2 3 हो गया। चलिए इसको हम जो है एक लाइन में करते हैं। तो एक लाइन में करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको पहला नंबर में देखिए स्टेप 1 होगा, इसको गुना करें तो 3 1 जाती है। उसके बाद दूसरा बोलना है 2 अंक को लीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, तो 2 अंक का कोना कोनी ये होता है, 2 1 का 2 और 3 3 अंक 9 2 11 के बचाएगा। उसके बाद 3 अंक का क्या होगा, आपका जो है 3 अंक का पूरा कोना कोनी लेना है, 1 गुना 1 बराबर 1, 3 गुना 6, 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14 के 4 बचाएगा। अब इसको छोड़ दीजिए, चौथा बोल रहा है 2 अंक लेना है, 3 का 3 और 2 गुना 4, 4 3 7 और 1 8, फिर इसको छोड़ दीजिए 2 1 का, तो ये जो है 3 अंक का गुना हो गया।
अब फिर से देखिए 2 5 3 2 3 2। अब इसको हम गुना करते हैं, इसको गुना करने के लिए 3 गुना 6। अब ये हो गया 5 गुना 10 और 9, 10 और 9 19 के 9 बचा 1, 2 गुना 4 और बाकी एक जोड़ दीजिए 5 और 6, 6 5 11, 11 और 15, 15 10 25 और 1 26, 26 का 6 बचा 2। अब इसको जोड़ दीजिए तो हो गया 5 गुना 10 और 6 16 और बाकी 2 16 2 18 का 8 बचा 1, 2 गुना 4 और 1 5, ये हो गया। इसके अलावा जो है आप और भी अगर देख सकते हैं तो देख लीजिए। चलिए 3 गुना 6 हो गया, 3 दिया 9 और 3 गुना 4 9 4 13 का 3 बचा 1। फिर देखिए 3 गुना 6 और बाकी जोड़ दीजिए 1 7 और फिर 2 1 2 7 और 2 9 और फिर 3 गुना 6 9 6 15, 15 का 5 बचा 1। अब इस अंक को छोड़ दीजिए तो 3 1 3 और बाकी 1 4, 4 और 4 कितना हो गया 8, तो इसको छोड़ दीजिए तो ये हो गया आपका 2। ठीक है, इसके अलावा और भी देख सकते हैं 2 5 3 3 2 6, 6 दिया 18 का 8 बचा 1, 6 5 30 और बाकी 31, 31 और 6 31 और 6 37 के 7 बचा 1, 6 गुना 12 और 1 13, 13 और 9 13 और 9 13 7 20 2 22 22। चलिए फिर से हम यहाँ पर देख रहे हैं 6 दिया 18 का 8 बचा 1, 6 5 30 और 1 31 और 6 37 के 7 बचा 3। उसके बाद 6 गुना 12 12 3 15 15 और 9 15 15 9 15 5 20 और 4 24 24 और 10 24 के 4 बचा 3, 2 गुना 4 3 7 15 7 15 5 20 और 2 22 का 2 बचा 2, 3 गुना 6 और 2 5। इस तरीके से जो है हम इसको 3 डिजिट वाला कोई भी गुना हो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसके आगे जो है हम बात करते हैं 4 अंक के गुना को हम कैसे करेंगे। एग्जाम में देखिए जनरल कंपटीशन के एग्जाम में 3 डिजिट 4 डिजिट इससे ज़्यादा पूछता है, तो लेकिन आप अगर चाहें तो आपको 10 डिजिट तक जो है आप इसको इसी प्रोसेस से इसी मेथड से 10 डिजिट तक के मल्टीप्लिकेशन को आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो चलिए 3 की जगह आप हम यहाँ पर 4 डिजिट करना है, तो 4 डिजिट का स्ट्रक्चर जो है आप देख लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये डिजिट है, ये स्ट्रक्चर क्या है आपका डिजिट है, ये स्ट्रक्चर जो है आपका क्या है डिजिट है। तो इसको ऐसे करना है 100 पहला नंबर में ये नहीं होगा, पहला में ये होगा, दूसरा नंबर में क्या होगा, तो दूसरा नंबर में जो है आपका देख लीजिए ध्यान से देखिए ये कोना कोनी और ये वाला। तीसरा नंबर में क्या होगा, तो तीसरा नंबर में जो है आपको क्या करना है, तो तीसरा नंबर में आपको ये कोना कोनी लेना, ये कोना कोनी लेना, ये कोना। चौथा नंबर में आपका क्या होगा, तो चौथा नंबर में आप देख लीजिए इसको जो है पूरा डिजिट को लेना है, ये वाला लेना है, ये वाला लेना है, ये लेना है, ये लेना है। पांचवा नंबर में क्या होगा, देख लीजिए फिर से आप एक एक स्टेप को जो है पीछे करके चलना है, पीछे चलना, एक स्टेप छोड़ देना है, ये कोना और बीच वाला। छठा में क्या करना है, छठा स्ट्रक्चर में जो है आपको ऐसे करके चलना है। छठा में कैसे चलना है, तो आपको जो है ऐसे चलना है, ठीक है। सेवन स्टेप में क्या करना है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से देखिए आपको बिल्कुल जो है आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेवन स्टेप। आप हमेशा ध्यान दीजिए अगर 4 अंक का गुना रहेगा तो आप एक कम जोड़ करके उसको जो है 1 कर दिए, यानी 4 अंक का गुना 7 स्टेप में होगा, 5 अंक का गुना 9 स्टेप में होगा, 10 अंक का गुना कितना होगा 19 स्टेप में होगा, ठीक है। 2 अंक का गुना, ठीक है, 2 में 1 जोड़ दीजिए 3 स्टेप, 3 अंक का गुना 3 और 2 कितना हो गया 5 स्टेप, 4 अंक का गुना 4 3 7 स्टेप में हो गया। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, ये दोनों को करते हैं 2 1 2, फिर ये कोना कोनी वाला और ये कोना वाला, तो 2 गुना 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं 3 गुना 6 और 2 1 2, 6 और 2 8 और 6 14 के 4 बचा 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो ये हो गया पूरा कीजिए 2 गुना 4 फिर 1 गुना 1 4 और 1 5 5 और 4 9
9 और 9 18, 18 का 8 बचा के अब इसको छोड़ दीजिए कि 2 का 2 और बाकी एक 3, 3 और 6 9, 9 6 15, ये 5 बचेगा एक। फिर आप देख लीजिए यहाँ पर 3 का 3 और बाकी एक 4, 4 4 8 और फिर ये हो गया आपका 2 का 2। तो इस तरीके से आप करेंगे 4 अंक का गुना। फिर से एक बार और स्टेप देख लेते हैं 2 3 2 3 1 2 3 2। अब देखिए इसको आराम से हम करना है। पहला स्टेप में ये स्टेप आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 स्टेप है। ये सारा जो आप देख रहे हैं ये स्टेप है। तो इस स्टेप में आप जो है कैसे गुना करेंगे, ठीक है। तो हो गया आपका पहला में क्या कर रहा है, पहला जो डिजिट है यानी ये डिजिट और ये डिजिट को आप गुना करेंगे। तो चलिए भाई गुना कर लेते हैं। तो 3 गुना 6 हो गया। अब आगे चलते हैं, पहला आप कर लिए, दूसरा की बात करते हैं। तो 2 अंक का कोना कोनी लीजिए। तो हम यहाँ पर 2 अंक का कोना कोनी, ये कोना ये हो गया, ये कोना इसका हो गया। तो 3 3 9 अच्छा 9 4 13, 13 3 बचेगा। चलिए दूसरा स्टेप भी हम मैंने कर दिया। अब तीसरा स्टेप में क्या कहा, 3 अंक का 3 अंक लीजिए, 3 अंक का कोना कोनी कीजिए और उसके बाद बीच में लीजिए। तो चलिए तीसरा स्टेप में ये कोना इसका हो गया तो 6, इसका कोना हो गया ये 6 6 6 12 और इसका कोना हो गया ये, मतलब इसका कोना नहीं ये सीधा सीधी वाला। तो 3 गुना 6 और 3 गुना 6 6 6 12 और 6 18 और 1 19 का बचाइए। अब देखिए मेरा तीसरा स्टेप ये हो गया। चौथा स्टेप में क्या करना है, चारों अंक को जो है लीजिए और फिर बीच वाला जो कोना कोनी आता है उसको भी लीजिए। तो लेते हैं 2 गुना 4 और 3 का 3, 4 3 7 और फिर 9, 7 9 16, 16 4 20। फिर से एक बार देख रहे हैं 2 गुना 4 और 3 7 और बाकी एक ले लेते हैं 8, 9 8 17 और 4 20 और 1 21, 21 का 1 बचा दो। अब देखिए चौथा जो है कंप्लीट हो गया। अब हम पांचवा की बात करते हैं। तो पांचवा जो है इसको छोड़ देना है, छोड़ देना है। तो छोड़ने के बाद यहाँ पर 3 अंक बचता है। तो 3 अंक का कोना कोनी लेना है और बीच वाला लेना है। तो 2 1 का 2 और 3 गुना 6, 6 2 8 और 6 14 और 2 14 का 6 बचा 6। अब देखिए फिर से हम बात करते हैं, ये भी हो गया। 7 नंबर की बात करते हैं। 2 अंक का कोना कोनी लेना, 3 का 3 और 2 गुना 4, 4 3 7 और 1 बाकी 8। इसमें चूंकि बाकी नहीं है ये भी हो गया। और लास्ट में क्या करा, लास्ट वाले अंक को लीजिए 2 का 2 तो 2 हो गया, इसमें कोई बाकी नहीं बचा आगे। तो इस तरह से 3 अंक के गुना को आप जो है बहुत आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं इस बेसिक कैलकुलेशन में हम आपको जो है जोड़ने का तरीका सिखाएंगे, गुणा करने का तरीका सिखाएंगे, भाग देने का तरीका सिखाएंगे। सारा तरीका जो है आप लोगों को हम सिखाएंगे। तो चलिए ये हम बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम 5। मतलब कोई भी डिजिट हो, चाहे वो 2 अंक का हो, चाहे वो 3 अंक का हो या 4 अंक का हो या 5 अंक का हो, जितने अंक आप डाल सकते हैं आपको डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको गुना भी नहीं करना होगा, बस इस तरीके को अपनाना होगा। अगर आप इस तरीके को अपनाइएगा तो देखिए बिल्कुल आसान से हो जाएगा। इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है। चलिए हम इसको 5 से गुना करते हैं। तो आपको करना क्या है, ठीक है, आप देख लीजिए 5 जो है कैसे बनता है। अगर 10 को हम आधा कर देते हैं, 5 कैसे बनता है भाई, तो 5 जो है बनता है, अगर आप 10 को आधा करते हैं तो 5 बन जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक 0 बैठाना है और इसको आधा करना है। तो 250 का आधा कितना होता है, तो ये हो गया 1 हो गया 125, बस हो गया। अगर आपको नहीं विश्वास है तो चलिए हम 25 गुना 5, 25 25 शाबाश भाई से ही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए 3 अंक का गुना देखते हैं। गुना हम कर रहा है 5 से। तो करना क्या, आप 8 बंद करके 0 बैठा दिया, आधा कर दिया, ठीक है। इसके अलावा देखिए 3 7 2 6 5 4 8 6 9 3 into 5 बस आधा भी कर दीजिए, 0 बैठाते चलिए आधा कर दीजिए। ये होगा 18 गुना 36, ये 1 बचा 6 गुना 12 है
ठीक है। उसके बाद जो है आपका कितना हो गया 12 में क्लियर हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, फिर ये हो गया 4 दूनी 8, यहाँ पर क्लियर हो गया, फिर 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ये 5। ठीक है। या फिर आप दे सकते हैं 2 5 2 गुना 5 करें तो आपका हो जाएगा ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये 6 और ये हो गया, यहाँ 0 बैठा दीजिएगा 6, कितना है। ठीक है। तो आपने जो है 5 अंक के गुना को कोई भी डिजिट हो, चाहे 2 अंक का हो या 3 अंक का हो, तो आप उसको जो है कैसे आप गुना करेंगे ये आपने सीख लिया है। अब हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि 25 5 से हो गया, अब हम इसको 25 से कैसे गुना करेंगे। ठीक है। अगर आपको किसी भी अंक को 5 से करना है, 6 से करना है, 7 से करना है या 8 से करना है या फिर जो भी है, जैसे पहले इसके पहले हमने आप लोगों को बताया था कि 11 से करना, अब हम आपको बतलाएंगे मतलब 25 से करना, या फिर जो है इसके अलावा छूट गया है 12 से कैसे होगा, 13 से कैसे होगा, 14 से कैसे होगा, 15 से कैसे होगा, 16 से कैसे होगा, 17 18 19, ये सारा जो है छूट गया। तो इसको पहले कर लेते हैं क्लियर। अब देखिए यहाँ पर है 2 5 4 है और यहाँ पर हमको 25 करना है, तो आप जान लीजिए 25 का मतलब होता है अगर 2 जीरो बैठा करके हम जो है 4 से भाग दे देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है 25 हो जाता है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है 2 जीरो बैठा करके इसको 4 से भाग दे दीजिए। ठीक है। तो हमारा क्या आंसर होगा 6 चौका 24, बचा 1, 4 तिया 12, बचा 2, 5 चौका 20, ये आ गया। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में देखिए 2 5 2 गुना 25, आप इसको क्या करेंगे 2 जीरो बैठा है, 25 का मतलब है 2 जीरो, आप देखिए 4 से डिवाइड कीजिए, 6 चौक 24, बचा 1, 4 दिया 12, अब 2 जीरो। ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आप 25 से कर लेंगे। अब बात रहा कि 125 से कैसे करेंगे। ठीक है। ये था आपका मेथड 25 से, ये आपका तरीका किससे था 25 से। तो आप 125 से कैसे करेंगे। अगर आप तो बात करते हैं, मैंने पहले क्या बताया 10 से, उसके बाद क्या बताया कि 100 में 4 से भाग देना, उसके बाद आपको 125 के 1000 में इससे देना 8 से भाग देना। अगर 8 से हम भाग देते हैं देखिए कितना 8 एक 8 आता है, बचा 2, 8 19 वाला 8 40, तो ये हो गया 1000 में अगर हम 8 से भाग देते हैं तो हमारा वो डिजिट गुना हो जाता है। तो देखिए 2 5 4, चलिए इसको हम जो है 125 से गुना करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जो है 2 5 4 करते हैं और 3 जीरो बैठा दें तो 5 से भागते हैं और बराबर में देखिए 8 का 24 आया, बचा 1 14, 8 का 8 तो बचा 6 14, और 6 का 48, 8 7 56, बचा 4, 8 5 46, तो ये हो गया। ठीक है। अब देखिए 3 2 6 इंटू 1 2 5 करना क्या है 3 2 6 लिख देना है, 3 जीरो बैठा देना है, 8 से भाग दे देना है, उसके बाद 8 चौका 32, उसके बाद 8 सती 56, उसके बाद 8 पंचे 40 और ये देखिए आपका जो है ये गुना हो जाएगा, बीच में जो है जीरो साइड होगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको कर सकते हैं। अब बात रहा 125, तो 125 तक हो गया। अब हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। इससे ज़्यादा होता आपका और भी होता है। चलिए हम बात करते हैं अब किसी भी अंक को जो है 12 से लेकर के हम 12 से लेकर के हम जो है 19 तक कोई भी अंक हो, चाहे आपका 2 अंक का गुना हो, चाहे आपका 3 अंक का गुना हो या 4 अंक का गुना है, सारे अंक को हम कैसे करेंगे। तो देख लीजिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर हो गया ये 25 हो गया। अब हमको यहाँ पर 12 से गुना करना है, वो तरीका नहीं लगाना है जो मैंने पहले आपको तरीका में बताया था, वो तरीका हमको नहीं लगाना है। तो इस तरीके में करना क्या है, तो देखिए आपको जो है 2 उठाना है, इससे गुना कर देना, 5 2 10 हो गया, बचेगा मेरे पास 1। फिर आपको क्या करना है, इसी को उठाना है, 2 से गुना करना है, 2 दूना 4 और बाकी जोड़ दीजिए 5 हो गया। अब पीछे वाला को जोड़ दीजिए, 5 5 10 को कितना बचा 1 हो गया, और लास्ट में क्या होगा 2 5 2 और ये 3 हो गया। अब हम देख लेते हैं कि क्या सही बात है। हाँ ये सही है आपका।
ठीक है 300। अब चलिए 36 बोलते हैं और 12 लिखते हैं, तो हो गया हमारा 6 गुना 12, बचा 1 3 गुना 6 और बाकी 1 7, 7 6 13, 13 3 बचा 1 10, बाकी बात 3 बचा 2, ठीक है। उसके बाद 2 5 2 हो गया। अब देखिए 12 से लेकर कितना करना है, 2 2 4 5 2 10 और 2 12, उसके बाद कितना हो गया, बचा 1 2 गुना 4 और बाकी 1 5 और 5 10 का शून्य बचा 1 और फिर 2 का 2 और बाकी 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए 2 5 3 2, अब देखिए हम 12 से गुना करते हैं, 2 गुना 4 3 गुना 6 और 2 8, 5 गुना 10 और 3 13, उसके बाद हो गया आपका 2 गुना 4 और 1 5 और 5 10 का शून्य बचा 1 2 का 2, ठीक है। तो अब देखिए 2 5 2 3 2 1 गुना 12, अब देखिए आपका क्या है, सॉरी 2 1 2 2 गुना 4 और 1 5, 3 गुना 6 और 2 8, 3 गुना 4 और 3 7 और फिर हो जाएगा 5 10 12 बचा 1 गुना 4 और 1 5 और 5 10 का शून्य बचा 1 2 का 2 5। तो इस तरह से आप 12 से गुना कर लीजिए। अब हम बात करते हैं 13 से गुना कैसे होता है। इसी तरह से जो है यही तरीका आपको क्या करना है, 12 से लेकर के 19 तक में आपको यही तरीका अपनाना है। आपको 12 से लेकर के, अब देखिए हम दिखाते हैं 13 से गुना करते हैं तो सेम तरीका, 4 दिया 12 2 बचा 1 3 गुना 6 और 1 7 और 4 11 के 1 बचा 1 2 का 2 है, ठीक है। अब देखिए हम हमारा ये देखिए 5 2 1 का, या फिर इसी का स्लो मान में चलते हैं, 3 गुना 6 5 या 15 और 2 17 के 7 बचा 1 5 का 5 और 1 6, देखिए 6 76 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 5 2 into 13 करते हैं, तो 3 2 6 3 गुना 6 5 या 15 और 2 17, 3 गुना 6 और बाकी 7 और 5 7 10 और 12 की बचाई 2 का 2 और 1 2, ठीक है। अब देखिए ये 13 से हो गया, 14 से भी वही होगा, 2 5 गुना 14 कर दीजिए, 4 5 20, 4 5 20 के गुना बचा 2 4 2 8 2 10 और 5 15 5 बचा 1 2 का 2, ठीक है। अब देखिए 2 5 3 into 14, 4 दिया 12 4 दिया 12 into बचा 1 5 20 और बाकी 21 21 और 3 24 के 4 बचा 2 4 2 8 और 2 10 और 5 15 के 5 बचा 1 2 का 2 और 1 3, ठीक है। अब देखिए 14 से हो गया, 15 की बात करते हैं, 2 5 4 into 15, 5 4 जा 20, 5 का 20 का गुना बचा 1 बचे 25 और बाकी 1 6 बाकी 2 25 का 2 27 27 का 4 31 का 1 बचा 3 5 गुना 10 और 3 13 और 5 18 का 8 बचा 1 2 का 2, इस तरह से करेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं 16 का, 2 5 4 into 16, 6 चौक 24 के 4 बचा 2 6 5 30 और 2 32 और 4 36 का 6 बचा 3 6 2 12 3 15 15 और 5 20 के शून्य बचा 2, फिर से देख लेते हैं 6 चौका 24 के 4 बचा 2 6 5 30 2 32 के 4 6 बचा 3 6 2 12 और 15 बचा 2 का 2 2 4, ठीक है। अब देखिए 17 से देखिए 7 5 35 7 35 के 5 बचा 3 7 2 14 और 3 15 16 17 17 और 5 17 पीछे वाला लेना हमको, 17 3 20 2 22 22 का 2 बचा 2 और फिर देख लीजिए 7 या 21 और बाकी पहले का 2 21 से 2 23 और 2 25 का 5 बचा 2 3 का 3 और 2 5, ये हो गया, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं 6 2 3 गुना 18 से, 8 दिया 24 के 4 बचा 2 8 2 16 2 18 19 20 21 का 1 बचा 2 8 6 48 2 50 और 2 52 का 2 बचा 5 6 का 6 5 11,
ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं 19 का। 3 2 5 गुना 19, 9 बचे 45 के 5 बचा 4, 9 दूनी 18 और 4 22 और 5 27 बचा 2, 9 दिया 27 और बाकी 2 29 का 2 31 का 1 बचा 3, 3 का 3 और 3 6। तो इस तरह से हम जो है 12 से लेकर के 19 तक के गुना को आसान तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम और इस बेसिक कैलकुलेशन में बतला रहे हैं, उसके बाद हम इसके आगे की बात करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं, आपको 25 into 9 करना है। यहाँ पर ये 2 डिजिट है, इसलिए आपको जो है आसान दिख रहा है। तो इस 9 को करने का मतलब क्या है, देखिए हम जो है इसको गुना कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, एक 9 है, एक 0 बैठा दीजिए और इसी 25 को आप माइनस कर दीजिए। देखिए 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2 और 2 ये आपका 225 हो गया। ठीक है, अब देखिए 365 into 9 लेकर है, तो आपको करना क्या है, 365 एक 0 बैठा दीजिए और इसी 365 को आप माइनस करके लिख दीजिए। 10 में 5 गया 5, ये बचा 14 में 6 हो गया 8, ये बचा 5, 5 में 3 गया 2 और कितना, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर वो होगा। ठीक है, अब देखिए 3 अंक बना 9, तो गुणा करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन घटाने में आपको जो है टाइम नहीं लगेगा। तो करना क्या है, 6 2 4 3 माइनस 10 में 6 गया 4 और 10 में 6 गया 4, 5 में 2 गया 3, 12 में से 4 गया 8, उसके बाद 3 में 3 गया 0 और ये आपका हो गया। ठीक है, अब चलिए इसके अलावा जो है आप जितना भी आप ले सकते हैं 0 बैठा देना है, आपको कर देना। देखिए 36 कितना से गुना करना, तो करना क्या, 36 लिखिए, 2 0 बैठाइए और इसको माइनस कर दीजिए। 10 देखिए 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 6, ये हो गया 5 और ये 3 हो गया, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या 7536 into 99, तो करना क्या 7536 2 0 डालिए, उसके बाद क्या करना 7536 माइनस कर दीजिए और आंसर लिखिए। 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 6 और ये बचा 5 में 5 गया 0, 13 में 7 गया 8, 9 में 10 11 12 13, ये बचा 6 और ये हो गया 4 और ये हो गया 7, तो ये इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2536 into 999, अब करना क्या, तो जितना आप इसमें जो है ध्यान रखना है, आपका जितना भी गुना रहेगा, जितना भी 9 रहेगा, उसमें आपको उतना 0 लगा करके जो पहले वाला डिजिट था उसमें जो है माइनस कर देना। 2536 1 2 3 0, फिर यहाँ पर 6 3 5 और 2 ये माइनस कर दे। 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 6, 9 में 5 गया 4, 5 में से 2 गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 5 और ये हो गया। ठीक है, तो आप ये देख लिए, इसके आगे जो है हम और भी कुछ जो है एग्जाम्पल जो है हम देख लेते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल जो है हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 25 दे दिया और कह रहा है 1 2 3 कितना, तो आपको करना क्या भाई, 25 कितना है, 3 0 बैठा देना है, इस 5 को माइनस कर देना है। देखिए आंसर 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, ये बचा 9, ये बचा 4 और ये बचा ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 256 गुना आप देखिए 999, तो 256 1 2 3 0, तो करना क्या है 256 आप माइनस कर दीजिए। देखिए यहाँ 10 में 6 गया 4, 9 में 5 गया 4, 9 में 2 गया 7, ये बचा 5 और ये बचा 5 और ये बचा 2, आपका ये आंसर है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 7526 into 1 2 3 4 5, 7526 into 1 2 3 4 5, अब क्या हो गया 7 अब देखिए यहाँ पर 6 2 5 7 माइनस करना है, तो 10 में 6 गया 4, 9 में 2 गया 7, 9 में 5 गया 4, 9 में 7 गया 2, 9 का 9, ये बचा 5, ये बचा 2 5 और 7, ये आंसर है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है
कि यह वीडियो जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो में जो है इसके आगे जो है और हम बात करेंगे कि कैसे कोई भी डिजिट को जो है ऐड किया जाता है। इसके बाद जो है हम डिजिट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा डिजिट होता है, किस डिजिट को हम क्या कहते हैं और किस डिजिट को जोड़ने में जो है हमको क्या क्या करना पड़ता है। तो ये सारे जो है हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे। तो चलिए आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को जो है जरूर इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है हम लोग देखते हैं ना, मतलब डेली लाइफ का जो है ये एक पार्ट है। ये पार्ट जो है हमारे डेली लाइफ का है। तो इस पार्ट को जो है सारे विद्यार्थियों को देखना, सब विद्यार्थी देखिए, चाहे आप जो है जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी क्यों ना करते हैं या घर में जो है आपका कोई भी क्लास का जो है बच्चा है उनको भी जो है इस सारी चीज़ों से जो है अवगत करा दीजिए, क्योंकि वो भी जो है उनका भी जो है माइंड शार्प हो जाएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए भाई, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में जो है वीडियो को शेयर करें। चलिए, थैंक्स फॉर एवरीवन।